हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी लोगों ने ये नोटिफिकेशन देखा होगा। नैफिड का एक्चुअली तीन चार टाइप के छोटे छोटे नोटिफिकेशन आए हैं। एक है एनालिस्ट ग्रेड का, एक है सीनियर एनालिस्ट, उसके बाद वीपी और वो हायर लेवल का भी है, इकोनॉमिस्ट है, वो बहुत कम है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एनालिस्ट ग्रेड में और सीनियर एनालिस्ट ग्रेड में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एमबीए फाइनेंस होना चाहिए आपका, या एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस भी चलेगा, सीए भी चलेगा, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए और एफआरएम, इसमें से कोई भी एक अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो चलेगा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोई भी जॉब में अगर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आप इंटरव्यू में अच्छे आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन पहले आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। अब इसका सिलेबस क्या है ये देखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है, लेकिन स्टिल रिस्क मैनेजमेंट में मैंने काफ़ी पढ़ा है, मैंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा सब टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अभी सैलरी जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो है 14.83, यानी कि 15 लाख इसका सैलरी है पर एनम। यहाँ पर 20% बोनस का भी प्रोविजन है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। 20% यानी कि 3 लाख, यानी कि 18 लाख मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी हो सकता है एट प्रेजेंट केस में। मिनिमम 15, मैक्सिमम 18। अभी क्या है आपको पता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में वेज रिवीजन, सैलरी रिवीजन हुआ है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर भी डेफिनेटली होगा। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन जहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज लेंडिंग ऑपरेशन के लिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आज हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे वैकेंसी है रिस्क मैनेजमेंट की। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या एरियाज है, ये यहाँ पे एरिया लिया है, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने सिलेबस ये मेंशन किया है। मार्केट लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क एंड पॉलिसी एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो ये ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या है उसके लिए भी मैं एक अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको स्ट्रेस टेस्ट है, यहाँ पे उसके बाद क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, इसको आई कैप कहते हैं, मेजर रिस्क, स्ट्रक्चर रिस्क, उसके बाद क्या बोलते हैं मिटिगेशन, यानी कि कैसे आपको जो रिस्क है वो तो कभी रिड्यूस नहीं होता, आपको पता है रिस्क हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं इनटू दी बिजनेस ऑपरेशन, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये बेसिक टॉपिक है यहाँ पर रहेंगे। और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो कुछ लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ा और कहा कि सर हम एलिजिबल, यहाँ पे लिखा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन व्हाट, इन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि आपके पास एमबीए होना चाहिए, या कुछ जगह पे एमएमएस होता है, कुछ जगह पे जैसे पीजीडीएम होता है, करेक्ट। और वो कौन से एरिया में चाहिए, बैंकिंग में, बैंकिंग फाइनेंस चलेगा या फाइनेंस चलेगा, करेक्ट। और यहाँ पे सीए, आईसीडब्ल्यूए है, सीएफए है और एफआरएम है। तो ये पूरा यहाँ पे क्लैरिटी है, कोई यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अभी इसके बारे में ना 3 साल पहले मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। ये नियर अबाउट 40-50 स्लाइड का वीडियो है, नियर अबाउट ये पौना घंटा, यानी कि 46-47 मिनट चलता है। ये आप सब लोगों को देखना है वीडियो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका जो वीडियो पुराना है आपको मिलेगा नहीं, उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में आपको देता हूँ। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाया था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नियर अबाउट 20,000 लोगों ने वीडियो को देखा है। चलो अभी आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्लाइड है। तो यहाँ पर देखिए वो जो नोटिफिकेशन में का था, जैसे मैंने कहा था 1, ये है 1, 2, 3 एंड 4, जिसको मैंने यहाँ पे ABCD दिया। तो इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए डिटेल में यहाँ पे दिया है। जैसे एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन बैंकिंग बुक है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क है, वैल्यू एट रिस्क वार आपको पता है VAR, ठीक है। ये कैपिटल एलोकेशन अगेंस्ट मार्केट रिस्क, बेसल 3 बफर्स, लिक्विडिटी रेशो, लिवरेज रेशो, इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स मैंने दिए हैं। अगर आपको क्या करना है, अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जितने टॉपिक है हर पेज के ऊपर आपको 2 से 3 पेज का एक अच्छा सा नोट्स बना लेना है।
तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो नियर अबाउट 70-80 मैक्सिमम 90 पेजेस तक आपके नोट्स बन जाएंगे और उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो हमने इसके लिए और लेंडिंग ऑपरेशन के लिए कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये बाकी हम रेगुलेटरी बॉडी में स्पेशलिस्ट है, नंबर 1 है ऑल इंडिया में। ये हमारे रिजल्ट्स है, जेन्यून रिजल्ट्स है ये, क्योंकि जेन्यून रिजल्ट्स होते हैं तभी आप न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के बार काफ़ी बार हमने एवरी ईयर 21 में हो, 22 में हो, 23 में है, ये हमने पब्लिश यहाँ पर किया है। ये हमारे आरबीआई के सिलेक्शन है, सेबी के है, नाबार्ड के, ये सिर्फ पिछले 3 साल के सिलेक्शन है। आप ये नंबर या ये नंबर दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं या किसी भी एक भी एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर पूछना है तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।